एक व्यक्ति एक बड़ी सी चट्टान तोड़ रहा था। उसने 1 2 3 4 हथौड़े मारने शुरू किए, बढ़िया ताकत से मारता मारता, पर चट्टान है कि टस की मस नहीं हुई, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उस व्यक्ति ने लगभग 5 घंटे तक घन पटका, पटकता गया, पटकता, हार गया, हथौड़े को वहीं रखा और जाने लगा। उसी समय एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने कहा, बेटा क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज 5 घंटे से इस चट्टान को तोड़ रहा हूं, कोई सफलता नहीं, थक गया हूं। महात्मा जी बोले, थक गया है तो जरा आराम कर, फिर उठ, उसे तोड़ ना। 5 घंटे तोड़कर अब टूटेगी नहीं। महात्मा बोला, अल्लाह। महात्मा जी ने उठाया हथौड़ा और एक चोट मारी, एक चोट में टूट गई। अरे आप तो कोई शक्तिशाली हैं, एक चोट में तोड़ दी। ना बेटा, एक चोट में जो टूटी है वो तेरी 99 चोट हो चुकी थी, एक और बाकी थी। एक पूरी तू मार देता, तेरे हाथ से टूट जाती, पर तूने नहीं मारा, मैंने मारा, मेरे हाथ से टूट गई। आप वहां से वापस आ जाते हैं जहां से आपके सफलता के द्वार खुलने वाले थे। आप वहां से लौट जाते हैं जहां से आपके सफलता के द्वार खुलने वाले थे। आप क्यों लौट आए? क्यों नहीं उसी राह पर आगे बढ़े? वापस आओगे तो फिर वहां तक जाना पड़ेगा। मैं बहुत पहले पढ़ा था कि वापस लौटने से अच्छा है आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वापस लौटने में एक तो समय वहां तक जाने में लगा। यदि आप आधा किलोमीटर चले गए हैं, आधा किलोमीटर चलने में आपको माना कि 10 मिनट लगा, तो 10 मिनट आपका जाने में लगा और आप वहां से हार कर लौटोगे तो 10 मिनट 20 मिनट ये बर्बाद होंगे, प्लस आपका जो 1 किलोमीटर आप गए फिर एक वापस आए 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर गए और आधा वापस आए तो 1 किलोमीटर। ये वापसी का चक्कर ना करके आगे बढ़ो, हो सकता है वहां आपका लक्ष्य हो सकता है आपकी मंजिल आपको मिल जाए। इसलिए जीवन में ना हारना सीखो ना वापसी सीखो, जीवन में सिर्फ लक्ष्य को बनाकर आगे बढ़ना सीखो। बस यही सूत्र है जीवन में सफल होने के। बस यही सिखाती भागवत जी, हमें आशावादी बनाती हैं। इसलिए अपने बच्चों को भागवत सुनवाया करो। आज की युवा पीढ़ी जब भागवत सुनेगी, इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा, तो उसके जीवन में भी आशा की किरण जगेगी। आज हम देखते हैं नौजवान बच्चे उदास हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई पूरी की है, जॉब नहीं मिल रहा है, बड़ी तंगी है, परेशान है, खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, दाल रोटी की व्यवस्था भी डगमगा गई है। क्या करें? पढ़ाई लिखाई बहुत है, डिग्रियां लिए घूम रहा है, पर 10,000 की नौकरी मिलना भी कठिन है। सारी डिग्रियां हैं, सारी योग्यता है, पर 10,000 की नौकरी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। कारण क्या है? आप नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, यही कारण है। क्यों भाग रहे हैं? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नौकरियों के पीछे मत भागिए, बल्कि नौकरियां प्रकट हों ऐसा प्रयास कीजिए। इतना सफल बनाइए अपने आप को कि आप नौकरियां दे सकें। अब आप कहेंगे महाराज जी क्या करें हम, बहुत काम है। तुम्हारा पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है? चाइना। चाइना क्या करता है? सारा काम करता है। आपके घर में 10 चीजों में 5 चीजें चाइना की हैं, हाँ या ना? वो करता है। चाइना का सामान भारत में धड़ल्ले से बिकता है, लोग खरीदते हैं। तुम क्यों नहीं अपने आप को इतना डेवलप करते? क्यों नहीं अपनी बुद्धि को विकसित करते कि आपका सामान चाइना खरीदे? क्यों नहीं अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाते? कब तक दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहोगे? कब अपना शिकार करना सीखोगे? याद रखना, जंगल में एक शेर था।
वो शेर इतना आलसी था कि वो कभी शिकार नहीं करता था। उसे जहां मिल जाता, किसी और ने शिकार किया होता तो थोड़ा बहुत मांस मिल जाता, जाके खाता। एक दिन बहुत दिनों बाद उसकी माँ उसे मिल गई। पूछा, बेटा कैसे हो? शेर ने कहा, माँ ने कहा, बेटा तू बड़ा कमजोर है, खाता पीता नहीं है क्या? क्या करूं माँ, मेरे से शिकार नहीं होता। शिकार के लिए ना बड़ा भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। हिरन बहुत तेज भागता है उसके पीछे, और वो चकमा भी देता है, यूं यूं भागता है। और शेर को उसको पकड़ना बड़ा कठिन होता, कोई सरल काम नहीं है। दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना सरल नहीं है। शेर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना। तो वो ऐसा आलसी था कि वो जो मांस गीदड़ लोग कभी मार देते किसी को, तो वो पड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ मांस खाता। बड़ा दुबला था। माँ ने कहा, क्या हुआ? माँ, शिकार नहीं होता। माँ ने कहा, पागल, शेर है तू, और गीदड़ों की तरह जीवन, ये काम गीदड़ों के हैं कि पड़ा हुआ मांस खा लिया। शेर कभी दूसरे के मांस को नहीं खाता, अपना शिकार खुद करता है। चल, मैं तुझे शिकार करना सिखाती हूँ। माँ, क्या करूं? मैं जाता हूं तो हिरन भाग जाता। माँ ने कहा, तुझसे शिकार करना नहीं आता, चल मैं ट्रेनिंग देती हूं, मेरे पीछे रहना। हाँ, बहुत सारे हिरन चर रहे थे, घास बड़ी बड़ी थी। शेरनी पांवों को मोड़कर धीरे धीरे खिसक रही थी घास में। देखिए, ये जानवर है, पर पेट भरने की कला वो भी जानती है ना? एक इंसान ऐसा है, तुम भी केवल पेट ही भरते रहे तो तुम भी जानवरों से कम नहीं हो। भगवान ने मनुष्य इसलिए बनाया है कि अपना पेट तो भरो, साथ में औरों का पेट भरने का कार्य करो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अलग बनाया। नहीं, शेरनी भी पेट भरती है। शेरनी दबे पांव जा रही है, धीरे 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 झाड़ियों को काटती हुई। शेर बोला, माँ ये घिसट क्यों रही हो? पांव तो है। पागल, पांव हैं, उपयोग पांव का करेंगे, अभी पांव का उपयोग करने की घिसटना है। घिसट तू भी आ पीछे पीछे। ऐसे घिसट घिसट के जब बिल्कुल पास पहुंच गई हिरन के, तो तुरंत शेरनी ने खड़े होकर जो झपट्टा मारा, गर्दन दबोची, कहा, चल अब ये खा, और अब इसी तरीके से तुझे भी शिकार करना है। देखो, यही स्थिति आज के युवा वर्ग की है। तुम एक्चुअली हो शेर, पर तुम आलसी होने के कारण तुम शिकार करना भूल गए हो। तुम पड़े हुए मांस को खाने के आदी हो गए हो। अर्थात भाई 10,000 की नौकरी मिल जाए, ज्यादा हाथ पांव चलाना नहीं पड़ेगा, एक काम करना है, कुर्सी में जाके बैठे काम करते रहो करते रहो। 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे, 25,000 मिल जाएंगे, 50,000 की नौकरी आ गई, 50,000 की नौकरी आ गई, बढ़िया चल रहा है। सिंपल काम, पड़ा हुआ जंगल का मांस गया खाया, पड़ा रहा। तुम शेर हो, तुम नौकरियों के पीछे घूमना बंद करो और नौकरियां पैदा करो। आपके घर में आपके द्वारा ऐसी फैक्ट्री हो, आपके द्वारा ऐसा काम हो कि 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग आपके घर काम करते हो और आप उन्हें सैलरी देते हो 25,000, 50,000, लाख रुपए के लोग रखो घर में। जब तक सोच बड़ी नहीं करोगे तब तक काम बड़ा नहीं कर पाओगे। काम बड़ा करने के लिए सोच बड़ी करनी पड़ती है। कहो, काम बड़ा करने के लिए क्या बड़ी करनी पड़ती है? सोच को बड़ी करो। आजकल के लोग सोच बड़ी नहीं रखते, बस 10,000 की नौकरी। तुमने सोच, टारगेट ही तुम्हारा 10,000 है तो 12,000 मिलेंगे कहां से? महाराज जी 50,000 की नौकरी मिल जाए, जब टारगेट ही तुम्हारा 50,000 है तो 60,000 मिलेंगे कहां से? तुम 10 लाख का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? हमें 10 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें 20 लाख रुपए महीने कमाना है, हमें 1 करोड़ रुपए महीने, 1 करोड़ का लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? 10,000 भैया, 10,000 की नौकरी दे दो। तुम्हारा टारगेट छोटा है, लक्ष्य छोटा है। एक आदमी लोटा लेके
कुएं के पास गया। एक कुआ भाई, कुएं हमें जरा पानी दे दो। कुआ बोला ले लो। आदमी ने कहा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? बोले हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास है। कुएं ने कहा कुएं से ज्यादा पानी कहाँ है? तालाब में। तालाब बोला हाँ हाँ पानी ले लो। तालाब भैया हमें लोटा भर पानी दे दो। तालाब बोला ले लो। अच्छा ये बताओ आपसे ज्यादा पानी किसके पास है? तालाब बोला मेरे से ज्यादा पानी नदी के पास। अब वो तालाब छोड़ के नदी पास गया। नदी नदी बहन वो पानी चाहिए तो ले लो। अच्छा तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र के पास। अच्छा फिर तुम्हारा नहीं लेते, समुद्र के पास जाते। समुद्र भैया हमें पानी दे दो। ले लो। अच्छा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? समुद्र बोला हमसे ज्यादा पानी किसी के पास नहीं, हमारी पास है, तुम सही जगह आयो, ले लो। ये बताओ तुम्हारा बर्तन कितना बड़ा है, कितना पानी चाहिए? लोटा भर। समुद्र ने कहा पागल, लोटा भर पानी तो कुआं भी भर देता, तुम्हें व्यर्थ में समुद्र तक पहुंचे हो। अरे समुद्र तक आए तो पात्र बड़ा करना चाहिए था। छोटा सा बर्तन तो कुआं ही भर देता, छोटा सा बर्तन तो तालाब ही भर देता, छोटा सा बर्तन तो नदी ही भर देती। पात्र बड़ा हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास पानी अथाह है देने के लिए। तुम लेने वालों के पास गुंजाइश कितनी है? इसलिए कहता हूं अपना पात्र, अपनी सोच बड़ी करो। जितनी बड़ी सोच होगी उतना भर पाओगे, उतना ले पाओगे। संसार में कमी किसी चीज की नहीं है। तुम्हारे पास बर्तन छोटा, 10,000 की नौकरी चाहिए, बर्तन छोटा 10,000 चाहिए बस। तुम्हारा बर्तन छोटा, पात्र छोटा है, बुद्धि छोटी है। आपने से बढ़ाया नहीं, खा के पड़े रहे। शरीर तो बड़ा हो गया, बुद्धि छोटी सी रह गई। शरीर हाथी हो गया और बुद्धि छोटी रह गई। इसलिए आदमी रोता है महाराज जी काम धाम नहीं है। सब काम धाम है, कोई कमी नहीं है काम करने वालों की, सब कर रहे हैं। अकर्मण्य हो तुम, आलसी हो, इसलिए रो रहे हो। आपके अंदर अकर्मण्यता भरी है। कह दो अपने बच्चों को आलस्य त्याग दें, प्रमाद त्याग दें और अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ें। अब आप कहेंगे महाराज जी व्यापार करने के लिए पैसा तो चाहिए। अरे भाई बिना पैसों के भी व्यापार हो सकता है, बिना पैसों के भी कारोबार खड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़े पैसे से अपना काम शुरू करे, छोटे से पैसे से काम शुरू हो सकता है। नीति और नियत अच्छी होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले आपको एक दृष्टांत सुनाया था। एक व्यक्ति ने, उसके पास एक भी रुपए नहीं था और उसने अपना कारोबार, देखिए करने वाला क्या कर सकता है, एक उदाहरण देके बात पूरी करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। और ना करने, बाप 1 करोड़ रुपए देना तो लायक बेटा ना हो तो 1 करोड़ भी बिगाड़ देता है, और लायक बेटा हो तो 10 रुपए देगा बाप तो 10 रुपए से 10 लाख और 10 लाख से 10 करोड़ बनाने में देर नहीं लगाता। लायक है तो 10 रुपए से 10 करोड़ हो सकता है, और ना लायक है तो 10 करोड़ से 10 रुपए भी नहीं बचेंगे। एक आदमी था, उसके दोनों हाथ खाली थे, 1 रुपए नहीं था, पर उसके मन में आया कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है। उसने क्या किया, उसने बिना पैसों का काम शुरू कर दिया। क्या? उसने अपने जानने वालों में से किसी से 5 रुपए उधार मांगे, मात्र 5 रुपए। ये सच्ची घटना है, किसी व्यक्ति की घटना है। मैंने उसके बारे में पढ़ा है, सुना है, नाम मुझे याद नहीं है। उस व्यक्ति ने मात्र 5 रुपए से काम शुरू किया, वो भी उधार लेकर। भैया 5 रुपए देना जरा। 5 रुपए का चूना खरीद के लाया। चूना जानते, तंबाकू में लगाते चूना, चूना खरीद के लाया। और चूना उसने अपने घर पे एक मटके पे, चूने के पत्थर आता है, उसे पानी डालो तो वो उबलता है, फिर वो उसे बोलते हैं बुझ गया।
उसके बाद उसे पॉकेट में भरा और 5 रुपए के चूने के उसने 50 पैकेट बनाए छोटे छोटे, और दुकानों में जाके 1-1 रुपए का दिया। 1-1 रुपए का दिया तो 50 रुपए आए। 50 में 5 रुपए पड़ोसी के वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा और 45 रुपए के पाउच बनाए उसने। 250 से 250 रुपए आए। उसने फिर बढ़ाया 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 इतना बढ़ाया कि बाद में वो चूने का बहुत बड़ा व्यापारी बना। टीवी में उसका ऐड सुना होगा आपने, पहले DD 1 में आता था, चूना 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 आता था। DD 1 में ऐड आता था उसका, देखा आपने? जब पहले रामायण आती थी, महाभारत आता, उसमें ऐड आता था। मैया याद है? पहले लोग घर में चूना पोतते थे, वो पैंट में, नीला पैंट मिला के उसमें चूने में और दीवारों में पोतते थे। ऐड आता था, चूना चूना। वो आदमी फ्री से 1 रुपए नहीं था, वहां से उसने काम स्टार्ट किया और वो इतना बड़ा ब्रांड बनाया अपने आप को, इतना बड़ा ब्रांड बना कि लोग देखते रह गए, बहुत पैसे वाला हो गया। हमने ये बात केवल इसलिए कही आपको कि आप ये ना सोचा करें कि महाराज जी पैसे नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है, बुद्धि तो है। पैसे से बड़ी बुद्धि होती है। इसलिए इस बुद्धि का सदुपयोग करोगे तो आप अपना भी पेट भरोगे, औरों का भी पेट भर पाओगे, और दुरुपयोग करोगे तो ना खुद का पेट भर पाओगे ना दूसरों का पेट भरने की तो सोचो ही मती। इसलिए आपकी खोपड़ी है, ईश्वर ने सबको बुद्धि दे रखी है, अब आप उसका प्रयोग कितना करते हैं। हमारी गाड़ी में 200 तक की स्पीड है, हम 200 की रफ्तार में उसे भगा सकते हैं, पर आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं, कितने अच्छे पायलट हैं, आप कितनी सावधानी से कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। स्पीड तो 200 तक की है, पर आदमी 100 में ही सिमट जाता है, 100 तक चलाता है, बाकी की 100 पड़ी रहती है। हम ये नहीं कहते कि आप गाड़ी तेज चलाइए, हम तो आपको समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि आपकी खोपड़ी में आपकी बुद्धि भगवान ने इतनी बड़ी बनाई है कि उसका उपयोग कर दें आप। पूरी जिंदगी में आदमी अपनी बुद्धि का 3% भी उपयोग नहीं कर पाता 100% में से। जो व्यक्ति 10% उपयोग कर लेता है वो विवेकानंद बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, इन महापुरुषों ने, मीराबाई ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने, इन लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। हम लोग नहीं कर पाते। आपके पास फालतू पड़ी है बुद्धि, कह दो अपने बच्चों से बेटा बुद्धि का उपयोग किया करो। केवल रोने से काम नहीं बनेगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं बनेगा। रोना धोना बंद करो और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं उठो और तब तक चलो जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। बेरोजगारी कल मिट जाए, गरीबी कल मिट जाए, पर मिटाने वाला युवा तो जागे। अभी भारत का युवा सो रहा है, जवान बच्चे सो रहे, खाया पिया, मोबाइल देखा, व्हाट्सएप देखा, नींद आ गई, थक गए बेचारे, उंगलियां चला चला के मोबाइल व्हाट्सएप, सो रहे। इनसे क्या होगा? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित ने गुरुदेव भगवान से कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोके हितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेस ते प्रश्नः क्रतो लोकहितम्। राजन
आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न से प्राणी मात्र का कल्याण निश्चित है। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना हो उसे निद्रया, देखिए सुखदेव भगवान का वाक्य है, निद्रया ह्रियते नक्तम, ज्यादा नहीं कम सोना चाहिए। सबसे पहले अपनी नींद का त्याग कीजिए। जो समय सोने में व्यर्थ जा रहा है उस समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ अच्छा सोचिए अपने लिए, कुछ अच्छा करिए अपने लिए, उसका सदुपयोग कीजिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, सोना अच्छे लोगों का काम नहीं है। जिनका कोई काम नहीं है वो सो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आलस्य को त्यागिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका आलस्य है। सवेरे कितने बजे उठ जाते हो आप लोग? आपके बच्चे कितने बजे उठते हैं? मैया मैया, आपका बेटा कितने बजे उठता है? 8 बजे, 9 बजे। तो आप कैसे माता पिता हैं 8 बजे तक सोने देते हैं? अरे बच्चों को डांटो, डांटने से ना समझे तो हमारे यहां देखो क्या है, साम मतलब समझाओ, दाम मतलब बच्चों को लालच दे के बेटा टॉफी मिलेगी, बेटा ये मिले, उठ जा उठ जा। साम दाम। दंड, नहीं उठता 2 थप्पड़ मारो, ले बधाई, तुम्हारा बेटा हाथी हो गया है, घोड़ा हो गया, इतना बड़ा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल, अभी सो रहा हो, तुम कहां हो? बाद में रोना पड़ेगा, महाराज जी बेटा नालायक हो गया। रोने से अच्छा है अभी मेरी बात समझकर चेत जाओ, अर्थात जाग जाओ। क्यों सोने दिया? बच्चों की गलती नहीं है, माँ बाप आपकी गलती है। सूर्य भगवान के आते ही, हाँ आपका बेटा रात में जागा है, कहीं काम से गया था, थका है, तब सोने दीजिए। पर काम कुछ नहीं हो रहा, 10 बजे तक सो रहा है। सूर्य भगवान के आने के पहले, सूर्य भगवान उदय कितने बजे होते हैं? हाँ अभी तो गर्मी आने दीजिए, 6 के पहले ही उदय हो जाएंगे। अर्थात सूर्य भगवान के उदय होने के पहले आप और आपके बच्चे जाग जाएं। याद रखना मेरी मां, जो व्यक्ति नित्य सूर्य उदय का, जब सूर्य भगवान का उदय होता है ना, तो पूर्व दिशा की तरफ पूरा गगन लाल होता, लालिमा होती है। देखा सूर्य उदय का टाइम, लालिमा छाई। कहते हैं उस लालिमा को जो देखता है उसके जीवन में वही खुशियों की लालिमा बनी रहती है। इसलिए सूर्योदय, सवेरे चिड़ियों का चहकना, सवेरे मोर की पुकार, सवेरे चिड़ियों का चहकना सुनना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह की हवा लाखों की, सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है। सवेरे जल्दी जागो, आंगन में बैठो, छत में बैठो और सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, सूर्योदय का पावन सा दर्शन करो, चिड़ियों की चहक को सुनो और सुंदर सी हवा चल रही है, गहरी गहरी श्वासें भरो, फिर उसे छोड़ो। वो ऑक्सीजन बहुत काम का है, सुबह का ले लो, तुम्हें स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। बीमार आदमी सवेरे की हवा ले, गारंटी लेता हूं जल्दी स्वस्थ हो जाए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कोई भी,
सवेरे की हवा और सुबह सूर्य दर्शन सबको करना चाहिए। समझाओ अपने बच्चों को, बेटा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सवेरे जागने वाले बच्चे, सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन करने वाले बच्चे कभी भी कुसंस्कारी नहीं हो सकते, वह बच्चे संस्कारी ही बनेंगे। आपकी लापरवाही यही हो गई, आपने सूर्य दर्शन नहीं कराया बच्चों को, सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं कराया बच्चों से, बस बच्चे बिगड़ते गए। 8 बज गया, बच्चा सो रहा है, माँ ने उठाया नहीं, बाप ने उठाया नहीं। हाँ, हमारे दादाजी सूर्य उदय हो गया और हम सो रहे हैं, हमारे दादाजी लाठी लेके आते थे, सो रहा, एक लाठी दिया पड़े पड़े सो रहा। ये समय सोने, रात भर क्या कर रहा था? ये समय सोने का है। बच्चों को मेरी माँ समझा दो, छोटे छोटे हैं समझ जाएंगे, कल को ये बड़े हो जाएंगे इसी आदत से, तो कल को तुम्हें परेशान करेंगे। बाद में मत रोने बैठ जाना। सूर्य दर्शन कराओ बच्चों को, आप भी करो। चलो नहा के दर्शन करो सूर्य का, नहीं नहाए हो तो कोई बात नहीं, छत में बैठ जाओ, पूरब दिशा की तरफ देख लो, आहा सवेरे की हवा ले लो, उसके बाद पानी पीकर बढ़िया सा स्नान ध्यान कर लो। फिर स्नान करके सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ाओ बच्चों को, सूर्य भगवान को। परिक्रमा लगाओ, खड़े होके 7 प्रदक्षिणा सूर्य भगवान की कर लो, और उसके बाद अपने घर के ठाकुर जी का दर्शन करो। माँ बाप सवेरे, राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मेरे संग बोलो, बोलो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी सवेरे उठ जाते थे और माता पिता और गुरु के चरणों में पहले प्रणाम कर। ये संस्कार है हमारे भारत का, सिखाओ ये चीजें, नहीं कल आपके पास आंसू भी खत्म हो जाएंगे, बहाने को सूख जाएंगे। माँ को प्रणाम बच्चों को कब सिखाओगे? छोटे हैं सब सिखाओ, बड़े हो जाएंगे ये कुछ नहीं सीखेंगे। अभी से संस्कार डाल दोगे तो कल को काम आएंगे। माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, फिर सवेरे से पढ़ने बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम है, स्कूल जाओ, पढ़ो। ये नित्य क्रिया है, करना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया। आज का व्यक्ति दिन भर हाय हाय करता हुआ घूमता, ये मेरा, ये मेरा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हाँ, हमने आपको पहले भी बताया है, पुनः दोहरा देते हैं। जब हम छोटे थे तब हम 4 बजे जाग जाते थे, 4 साढ़े 4 बजे नहा धोकर 4:45 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। मंदिर में भगवान को स्नान कराना, पूजा कराना, पुष्प चढ़ाना, उनके श्रृंगार करना, ये सब करने के बाद मेरा नियम था सुंदर कांड का पाठ करना। काहे का पाठ? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। ये हम कब करते? उस समय हमारी उम्र थी 12 वर्ष के लगभग। 12 साल की उम्र से हमने निरंतर सुंदरकांड का पाठ किया।
उस समय हमारे अंदर कोई चाहत नहीं थी, भगवान से मांगना चाहिए ये भी कुछ नहीं आता था, बाल बुद्धि थी। बस सुंदरकांड का पाठ करते थे। लिख के रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति नित्य सुंदरकांड का पाठ करेगा उसके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। जीवन में किसी चीज की कमी आ ही नहीं सकती, ये मेरा अनुभव है, मैंने करके देखा है। रोज हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हम करते, बिना इसको किए अच्छा सवेरे 6 बजे तक हमारी पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करने में आधा घंटा लगता है। स्पीड बनेगी तो 20 मिनट में हो जाएगा, हमें तो 15 मिनट में हो जाता था, याद हो गया था, पूरा 60 दोहे रट गए थे शुरू से आखिरी तक, कंठस्थ हो गया। रामचरितमानस की विशेषता यही है, आप 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको सरल लगेगा और जल्दी से याद। दुनिया में सारे ग्रंथों में एक रामचरितमानस ही ऐसा ग्रंथ है जो सबसे जल्दी याद होता है, आप पढ़ करके देख लीजिए। ये परमात्मा की कृपा है सबके लिए, आपके लिए भी मेरे लिए, जो पढ़ेगा जल्दी याद होगा। आपके बच्चे यदि श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें तो उनके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर, पर अब आलस्य त्यागें तो ये काम बने। इसलिए कहता हूं अपनी नींद के समय से आधा घंटा काटो। आपको यहां वहां समय खिसकाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। आप नींद से काटो। 6 बजे तक सोते हो, 5 बजे जाग जाओ, 5 बजे तक सोते हो, 4 बजे जाग जाओ। 4 बजे जाग जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। चलो 5 बजे जाग जाओ तो भी सब हो जाएगा। हम सब कुछ करके, घड़ी 6 का इशारा कर रही है, ये सब करके हम जब मंदिर से बाहर आते थे तब हमारे गांव के लोग जागते थे। मंदिर में बड़ा सा घंटा था, हम रोज उसे बजाते थे जोर जोर से कि जागो उठ जाग मुसाफिर भोर भई उठ, उठो। गांव के लोगों को घंटा बजा बजा के उठाते थे, उठो उठो, ये समय सोने का है क्या? पहले आप जागो, जब आप जाग जाओगे तो औरों को जगाने का काम परमात्मा आपको दे देगा। अब तुम जाग गए हो, औरों को जगाओ। आलस्य आपका समझा देना अपने बच्चों को, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो तुम्हारा आलस्य है। सुंदरकांड लोगों को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पता है कौन प्रसन्न होता है? बताओ कौन प्रसन्न होता है? कौन? हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते? सुंदरकांड सुनने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदरकांड में तो हनुमान जी की कथा है, कैसे लंका गए, कैसे लंका जलाई, कैसे सिया का दुख हरा। सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें माता सीता का दुख खत्म हुआ था। सीता जी रो रही थी रावण के यहाँ, राम कब आएंगे राम। और सुंदर कांड में हनुमान जी लंका गए, सिया को खबर दी तो सीता को सुनता ही रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। सुंदरकांड ही ऐसा है जो सीता के दुख को भगाता है। अरे ये सुंदरकांड जब सीता माता के दुख को भगाता है और राम के दुख को भी भगाता है। राम जी भी दुखी थे, सीता कहाँ है सीता। हनुमान जी ने आकर संदेशा सुनाया, सीता फलानी जगह है। राम का भी दुख दूर हो गया, पता चल गया। जो सुंदरकांड राम और सीता को दुख से उबारता हो, वो सुंदरकांड आपको भी दुख से उबार देगा भक्तों। सुंदरकांड पढ़ने से हनुमान जी खुश नहीं होते। हनुमान जी तो बेटा हैं किनके? राम के। हनुमान जी कहते हैं ना, सीता जी को हनुमान जी क्या कहते हैं? मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अजर, अब सुनना, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छौहूं।
सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था लंका में। हनुमान जी कहते हैं माँ मैं आपका बेटा हूं। सीता बोली ठीक है तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। जब सीता माँ बन गई तो राम कौन बने? पिता। तो बेटा लंका जला रहा है, बेटा दुष्टों के दांत खट्टे कर रहा है, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। सुंदर कांड सुनने से सुनाने से हनुमान जी नहीं, हनुमान जी को चाहने वाले सीता राम प्रसन्न होते हैं। जैसे बेटे की तारीफ सुनने से माँ बाप प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की चर्चा सुनने से सीताराम प्रसन्न होते हैं। सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिस कांड में सीता माता का पता चला था। हाँ, सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें लंका दहन हुआ था, लंका जली थी। तो आपके जीवन में जितना भी पाप का पहाड़ है वो पाप का पहाड़ जल के समाप्त हो जाएगा, सुंदर कांड का पाठ होगा तो। इसलिए नियम बनाओ, नींद के समय से आधा घंटा काट लो और आधा घंटा बढ़िया हनुमान जी का राम दरबार सामने रखो। भगवान राम को सिया को प्रणाम करो, हनुमान जी का चिंतन करो। हे हनुमान जी, जैसे आपने राम की भक्ति की, जैसे आपने राम को अपनी सेवा से प्रसन्न किया, हम भी राम की सेवा कर सकें, ऐसा वर दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। और फिर हनुमान चालीसा सुंदर कांड पढ़ो, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा पढ़ लेना। कोई कहता है, एक मैया बोली महाराज जी स्त्रियां पढ़ सकती हैं। हाँ, स्त्री पुरुष से क्या फर्क पड़ता? सुंदर कांड स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, पुरुष भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं, पुरुष भी। उसमें लिखा ही है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, ये थोड़ी लिखा है केवल पुरुष यह पढ़े हनुमान चालीसा, स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा, ऐसा थोड़ी लिखा है। लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष, जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े, बच्चा पढ़े, बच्ची पढ़े, स्त्री पढ़े, पुरुष, कोई भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़ेगा उसे सिद्धि मिलेगी। इसलिए ये जो भ्रम है कि हम पढ़ें कि ना पढ़ें, पढ़िए। जब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए तो स्त्रियां जब आप पवित्र अवस्था में आती हैं तो उस समय भगवान को स्पर्श ना करो, पर तुम्हें याद है हनुमान चालीसा, तुम्हें याद है सुंदर कांड, तो आप किनारे पे कहीं भी घर के कोने में आसन लगाओ और वहां बैठकर नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन करते हुए पढ़ लो। उस समय भगवान को स्पर्श करना वर्जित होता है। भगवान का चिंतन तो आप तब भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा तो कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य, हमें कथा सुननी चाहिए, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन करना चाहिए। हर हाल में, हर स्थिति में भगवान को याद करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। क्यों? देखो, हम सभी को आज जो कुछ मिला है वो हमारी मेहनत से नहीं मिला। कोई माने ना माने, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान को मानते हुए आगे बढ़ा जाए। हम काम सब कुछ करें, पर काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखें, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम तो भगवान को मानते ही नहीं हैं। अब ये बताओ, ये सज्जन भगवान को नहीं मानते, ना पूजा करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना भगवान पे कोई श्रद्धा है, ना कोई विश्वास है, हम तो मानते ही नहीं हैं, उन्होंने कहा। अब ये बताओ, ये नहीं मानते हैं और मैं मानता हूं भगवान को, तो इनके ना मानने से इनका फायदा क्या है?
माना कि आप भगवान को नहीं मानते, चलो ठीक है, नहीं मानते, इसमें आपका क्या फायदा है? और मैं भगवान को मानता हूं, प्यार करता हूं, इसमें मेरा नुकसान क्या है? बोलो, क्या नुकसान है मेरा और क्या फायदा है आपका? ईश्वर को ना मानने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर संदेह का विषय नहीं है। अच्छा, भगवान पर उंगलियां वही उठाते हैं जिन्होंने कभी भगवान के चमत्कार को, भगवान का अनुभव कभी नहीं किया। अनुभव नहीं किया तो परेशान है। महाराज जी, हम नहीं मानते भगवान को। क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम्हें कभी अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा का अनुभव कर लोगे तो ये प्रश्न खड़ा खत्म हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, इसलिए ये रटना चल रही है कि हम तो नहीं मानते। अरे भाई, जो लोग भगवान को नहीं मानते, मैं उनसे आज कहना चाहता हूं, आप ठीक है, आप मत मानिए भगवान को, पर एक बार उस परमात्मा को आजमा लीजिए। एक बार उस परमात्मा को आजमा के देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। यदि आपके विश्वास पर खरा उतरे परमात्मा तो आगे से मानना, और ना उतरे मत मानना। एक बार आजमा लीजिए ना, क्या नुकसान है? आप नहीं मानते भगवान को, ठीक है, आजमा के तो देखो भाई। एक आदमी की मुझे कथा याद आ गई। एक पिता था, वो भगवान को बहुत मानता था। कहीं भी जाए तो भगवान को प्रणाम करता था, भगवान का धन्यवाद देता था। सोने के पहले भगवान को कहता था, विधाता आज का दिन आपने दिया है उसका धन्यवाद, और आपने ये जो श्वासें दी हैं, आपने ये जो सुख दिया है इसका धन्यवाद। वो आदमी कहता था, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र के लोग खटिया पकड़े बैठे हैं, पर तूने मुझे फिर भी अपने पांव में चला रखा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं विधाता। मुझे इस उम्र में भी तूने स्वास्थ्य दे रखा, धन्यवाद। अच्छा, उसी बाप का एक बेटा था, वो बिल्कुल अपोजिट था, नास्तिक था। वो कहता था भगवान नहीं है, वो कहता था मैं भगवान को मानता नहीं। पिता बार बार समझाए, बेटा ये भगवान है, इन्हें मान लो। अच्छा, उसकी एक मेडिकल की दुकान थी, दवाइयों की दुकान। उस दवाइयों की दुकान में भगवान श्री कृष्ण का एक बढ़िया सा चित्र लगा था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति भगवान कृष्ण को मानता था। और उसका एक जवान बेटा, उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी, वो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता। उसकी दुकान में भगवान का चित्र लगा जरूर था, पर उसके बेटे ने एक भी बार प्रणाम नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा बाप, वो व्यक्ति सिधार गया, चला गया। अब बेटा दुकान संभालता, परिवार संभालता, वो तस्वीर कृष्ण जी की लगी रही। उस पर ना कभी हाथ मारता, ना कभी कपड़े से साफ करता। धीरे धीरे धूल जमती गई, और भगवान श्री कृष्ण अब तो बिल्कुल दिखना ही बंद हो गए। इतनी धूल अब साफ ही ना करे। पर उसके पिता की थी, इसलिए उसने हटाया भी नहीं कि चलो पिता श्रद्धा रखते थे, कोई बात नहीं। तो तस्वीर लगी रही, उसने हटाया भी नहीं और देखा भी नहीं उस तरफ। धूल जम गई, हल्की सी आंखें दिख रही थी भगवान की, थोड़ा थोड़ा। एक दिन बारिश का समय था, रात के 8:30 बज रहे थे, सारी दुकानें बंद हो गईं। इसने भी मन बनाया कि दुकान बंद करूं, परंतु उसी समय इसके दोस्त आ गए, कहा चलो दुकान बंद करने का समय है। उसने दुकान की आधी शटर गिराई और दोस्तों के साथ बैठ गया ताश खेलने के लिए। दुकान पर ही उसके दोस्तों के संग ताश खेल रहा था। अचानक उसकी दुकान पर एक छोटा सा बालक आया। उस बच्चे की माँ बहुत बीमार थी, वो बहुत गरीब था, माँ बीमार थी।
डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब माँ को देखो क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा सीरियस है तुम्हारी माँ, पर ये दवाई मिल जाएगी तो जल्दी से इलाज इसका हो जाएगा, ये दवाई पिला दो, 2 ढक्कन पिला देना। ये कह के डॉक्टर चले गए। पर्चे में दवाई लिखी है। अब वो बालक बहुत छोटा 7-8 साल का ही रहा होगा। अब वो सारे मार्केट में ढूंढा पर सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पर जुआ खेल रहा था ये शटर गिरा के, तो आधी शटर गिरी, आधी कुछ प्रकाश था। दौड़ा दौड़ा गया, भैया 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 हमारी माँ बीमार हो गई है, ये दवाई दे दो। उसने पर्ची पकड़ी, देखा पास में ही दवाई रखी थी, उसने उठाया, हल्की सी शटर ऊपर की और दवाई बच्चे को दे दी। उसका ध्यान जुआ की तरफ था। अच्छा, जब वो दवाई पर्ची पढ़ा तब तक लाइट थी, और जब वो दवाई उठा के दिया उस टाइम लाइट चली गई। तो उसने जो दवाई नहीं देनी थी उसी दवाई के बाजू में वो दवाई भी रखी थी, और वो दवाई चूहा मारने की थी। चूहा मारने की दवाई उसी दवाई के बाजू में रखी थी जो दवाई उस बच्चे को चाहिए। चूंकि लाइट गोल हो जाने के कारण, और उसकी गलती ये थी कि उस दवाई को उसने उसी दवाई के साथ रख दिया, और वो चूहे मारने की दवाई बच्चे को दे दिया। अब जैसी थोड़ी देर बाद लाइट आई, उसको याद आया कि अभी फलाने ग्राहक ने मुझे दवाई दी थी, तो मैंने वो दवाई चूहे की यहाँ रखी थी और ये वही दवाई लेके बच्चा गया। अब वो बहुत यहाँ वहाँ ढूंढा, बच्चा कहाँ गया। वो बहुत दुखी हो गया, हे भगवान आज ये दवाई उसकी माँ बीमार थी और चूहे की और खा लेगी, मर जाएगी, मुझे हत्या लगेगी। बहुत खोजा पर बच्चा किस गली से आया, कहाँ गया, कोई पता नहीं। जब वो हैरान, अपने दोस्तों को कहा जाओ तुम्हारे जुआ के कारण हमारा काम बिगड़ गया, एक माँ की जिंदगी समाप्त हो जाएगी। सब दोस्तों को भगाया और दुकान में बैठा, उदास माथा पकड़ के बैठा था। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर गई, और उसे अपने बूढ़े बाप की एक बात याद आ गई। बाप ने कहा था, बेटा तुम भगवान को नहीं मानते हो ना, एक बार इन्हें आजमा करके देख लेना, एक बार मौका देना, आजमा कर देख लेना। उसने आज पहली बार जब वो हताश हो गया, उसने कपड़ा उठाया, भगवान की तस्वीर को साफ किया और चरण छू कर कहा, हे भगवान वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, पर आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि आप हो तो अपने होने का प्रमाण दो। यदि आज उस बच्चे की मां बच गई तो मैं मान लूंगा कि आप हो, और यदि मर गई तो मैं तो आपको मानता ही नहीं था और आगे से देखूंगा भी नहीं। अभी वो हाथ जोड़े आंसू बहा ही रहा था, भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी वो नन्हा सा बालक फिर उसकी दुकान में आ गया। भैया भैया वो दवाई दे दो हमें जो आपने दी। अब ये पलट कर देखा, वही बच्चा, अरे बेटा वो दवाई जो तुम्हें दी थी वो क्या हुआ? अरे वो पानी गिर रहा था, मैं गया आंगन में, पांव फिसल गया और मैं गिरा तो दवाई की वो शीशी फूट गई और पूरी दवाई बिखर गई। मैं फिर लौटकर आपकी दुकान में आ गया। दुकान में आया, उस आदमी ने उस बच्चे को गले लगाकर उसके माथे को चूमकर भगवान का धन्यवाद दिया, दवाई उठाई, शटर बंद की और स्वयं उसकी माँ के पास गया, उसकी माँ को दवाई दी, जरूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। किसी भी प्रकार से उसकी माँ की जान उसने बचाई और दूसरे दिन से तो उसने भगवान को प्रणाम किया, धन्यवाद प्रभु, मैं नहीं मानता था कि आप हैं, पर आज से अब मैं सदा सदा के लिए आपका हो गया प्रभु, अब मैं आपका हूं। चलो तुम नहीं मानते भगवान को, एक बार आजमा लो, तुम्हारे विश्वास पे भगवान खरा उतर जाए तो मान लेना, आगे से खरा ना उतरे तो कोई बात नहीं। वो भगवान है, मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं।
मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, भगवान सब सुनते हैं। इसलिए कभी ये मत कहा करो कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं होते तो तुम और हम कैसे होते? भगवान नहीं होते तो समुद्र कब की अपनी मर्यादा तोड़ चुका होता। क्या समुद्र के पास संसार को डुबाने की ताकत नहीं है? क्या ज्वार भाटा नहीं आता? क्या सुनामी नहीं आती? यदि एक बार आई है तो 10 बार क्यों नहीं आई? कोई तो है जो संतुलित किए बैठा है, सबकी डोर पकड़े बैठा है। जिस परमात्मा ने तुम्हारी आंखें सही जगह लगाई, कान सही जगह लगाए, कौन था वो जिसने तुम्हें देखने की शक्ति प्रदान की? ना होता तो तुम कैसे देख पाते? आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हैं, नहीं देख पाते, जन्म से अंधे होते हैं। वो क्यों नहीं देख पाते और तुम क्यों देख पाते हो? कोई तो है ना बनाने वाला। इसलिए परमात्मा मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे बाहर है। बिहारी जी सब जगह है, जगन्नाथ भगवान सब जगह है, राम जी सब जगह है। वह राम, वह कृष्ण, वह नारायण, किसी भी रूप का दर्शन करो, बात एक ही है। बस विश्वास रखिएगा, कभी हिम्मत ना हारिएगा। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, ये मेरा विश्वास है। यदि द्रौपदी की लाज बचाई तो आपकी भी बचाएंगे। यदि सुदामा का दुख हरा तुम्हारा भी दुख हरेंगे। नरसी का मायरा भरा, बाई नानी बाई का मायरा भरा, तुम्हारा भी करेंगे। बस विश्वास ना तोड़िएगा, आखिरी वक्त तक विश्वास रखिएगा। तुम्हारे लिए भगवान अच्छा ही करेंगे। आज तक वो किसी के लिए बुरा नहीं करते। वो भगवान है, वो माता पिता हैं, आजमा कर देखिए। आज भी आने को तैयार हैं। कोई पुकारे तो सही, कोई प्यार से बुलाए तो सही। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सृष्टि का क्रम समझाते हैं और 10 लक्षणों का भागवत को महापुराण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। मैया, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, शांति से, शोर ना करो। सब बैठ जाओ। जगह ना मिले तो ऊपर, वहां ऊपर जाकर के बैठ जाइए, वहां जगह है। शांति से बैठ जाइए, जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कितने करुणामय हैं। कैसे हैं भगवान? विदुरानी के घर जाते हैं और छिलकों का भोग लगाते हैं। क्या खाते हैं भगवान? छिलका खाते हैं। क्यों खाते हैं? जो भाव से देता है मैं वो स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यहां पर यह निकलता है कि हमारी थाली में जैसा भोजन आ जाए, बिना उसकी कमियां देखे उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है खाते समय ये कम है, ये ज्यादा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। खाते समय ही झगड़ा करते हैं। पहले खा लो, बाद में कह देना कि आज नमक ज्यादा था, आज नमक कम था। जो पसंद ना आए उसे मत खाइए, जो पसंद है वो खा लीजिए। भोजन जैसा है, इसलिए कहता हूं कि भोजन बनाया करो और बनाकर सारा भोजन
एक थाली में निकाला करो दाल चावल रोटी जो आपने बनाया, बनाकर निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, पहले भगवान को भोग लगाओ और भोग लगाकर वो थाली वापस रसोई ले जाओ। दाल को दाल में डालो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी से मिला दो, पूरा भोजन प्रसाद बन गया। वह प्रसाद खाया करो, वह प्रसाद बच्चों को खिलाया करो। आप लोग भोग लगाते हैं, थाली परोस के भगवान के सामने रख देते हैं, रखी है सवेरे से शाम तक चींटियां लग रही हैं। अरे भोग लगाकर तुरंत उसे भोजन में मिलाओ, तब तो प्रसाद बनेगा, नहीं प्रसाद कैसे बना? भाई एक बाल्टी पानी में हम लोग 2 बूंद गंगा जल डाल देते हैं, तब तो वो सारा पानी हम पवित्र मानते हैं कि अब ये पवित्र हो गया। थोड़ा सा भोजन भोग लगाओ और बाकी सारा भोजन को भोजन में मिला दो, वो प्रसाद वो बच्चों को पवाओ। और भोजन में ध्यान रखो कि भोजन भगवत चिंतन करते हुए बनना चाहिए। जब भोजन बनाओ तो भगवान का नाम चलता रहे, मन प्रसन्न रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे। हाँ, अब आजकल लोग भोजन बनाते हैं, दाल का छौंका, ये छा तेरा सत्यानाश हो जाए, ये दाल चल रही है, मर जाए वो, ये दाल सब्जी का छौंका लग रहा है, नाश हो जाए इसका, ये दाल बन रही है, निकल जा मेरे घर से, ये रोटी चल रही है। ऐसे हाल में रोटियां बनाओगे, उस रोटी को जो खाएगा वो भी तुम्हारी तरह भौंकेगा, उस भोजन को जो खाएगा वो प्रभाव उसमें भी जाएगा। इसलिए भोजन ऐसी स्थिति में कभी नहीं बनाना घर में। इसलिए हमारे लोग कहते हैं स्त्री जब रजस्वला हो उसे भोजन नहीं बनाना चाहिए, परंतु घर में कोई और ना हो बनाने वाला और बच्चे भूखे हों तो बनाओ। यदि ऑप्शन है तो नहीं बनाना चाहिए, ऑप्शन नहीं है, अब जैसे आपकी जिठानी है तो जिठानी बनाए। भगवान भी आप लोगों का कितना ध्यान रखते हैं। रोज सास देवरानी से, रोज सास छोटी बहू से भोजन बनवाती, बना बना बना। भगवान ने कहा चल हम तो तुझे 7 दिन की छुट्टी हमारी तरफ से ले ले। पर अब समझदार लोग होंगे तो 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, और मूर्ख लोग मिले हैं तो वो भी नहीं मिलेगी। भगवान तो आपका हित ही चाहते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए जब घर में जेठानी हो, सास हो, जब ऑप्शन हो तो उस अवस्था में आपको रसोई में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई नहीं है तब फिर ठीक है कि आप ही बनाएं क्योंकि बच्चे भूखे हैं, फिर कोई दोष नहीं। आपातकाल में कोई दोष नहीं लगता किसी भी स्थिति का, आपातकाल में सब क्षम्य है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन बनाने के समय ना पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, प्रसन्न चित्त हो, प्रसन्नता से भगवत चिंतन हो, भगवान का स्मरण करते करते भोजन बनेगा। वो भोजन जो खाएगा उसके अंदर भी प्रसन्नता ही जाएगी। और आपने गुस्से में भोजन बनाया है तो आप देख लेना, आपको गुस्सा है और गुस्से में भोजन बनाए, जो खाएगा उसे भी गुस्सा ही आएगा। जैसा खाओ अन्न, फिर ये कोई गलत हो जाएंगी बातें क्या? जैसा अन्न खाएगा वैसा ही तो मन बनेगा, अन्न से ही मन बनता। जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं, अर्थात श्रद्धा से जो मिल जाए ग्रहण कर लो। भगवान ने छिलकों का, दुर्योधन का मेवा त्यागा और भगवान छिलकों के भोग लगाए। अब जब भगवान सारी लीला समाप्त करके चले गए तब एक अद्भुत लीला हुई। भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला? लीला यह की